अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट जाज़बा मलिक और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। आज मैं यूएमटी में हूं। इस यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स में जो टैलेंट है वो तो हम जानेंगे, उनको प्रमोट किया जाएगा, उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ बात ये है कि स्टूडेंट अक्सर डीमोटिवेट हो जाते हैं। अभी उनकी स्टडीज़ चल रही होती हैं, कई लोग हैं जो आपकी टांग खींच रहे होते हैं, लेग पुलिंग चलती है। आप लोगों ने डीमोटिवेट नहीं होना अगर आपने सक्सेसफुल होना है। तो आज इसी पर बात करेंगे, लोगों के साथ गपशप करेंगे जितने भी स्टूडेंट्स हैं। तो आइए चलते हैं और अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? नूर कंजा। नूर कंजा। क्या करते हो आप? मैं स्टूडेंट हूँ यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री की। और कैसी चल रही है आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ? यूनिवर्सिटी लाइफ थोड़ी सी टफ़ है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जा रही है। कोई स्पोर्ट्समैन जिसको आप फॉलो करती हैं, कोई स्पोर्ट्स जो आप देखती हैं? मैंने रिसेंटली अभी मैंने कज़ाफ़ी स्टेडियम में मैच देखा और बहुत अच्छा लगा। लेकिन मुझे जो हमारा एक क्रिकेटर है रिजवान, वो मुझे बहुत पसंद है। रीज़न? बिकॉज़ बस पसंद है तो पसंद है ना। कोई यही तो पूछ रहे हैं ना कि कोई स्पोर्ट्समैन आपको पसंद है, क्यों पसंद है, क्या चीज़ है जो उनकी आपको पसंद आती है? उनकी गेम पसंद आती है, उनका एटीट्यूड पसंद आता है, उनकी पर्सनालिटी, उनकी लुक्स, लोग किस पे फ़िदा होते हैं? सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि गेम तो वो बहुत अच्छी खेलते हैं, लेकिन उसके अलावा उनकी नेचर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। समझे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। ये जैसे अपनी नेचर बता रही है ना कि इनकी नेचर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। जैसे इंसान कहता है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये भी कर लेता हूँ। वाकई जो हमारे क्रिकेटर हैं रिजवान, सीरियसली वो खेलते तो अच्छे हैं, बैट्समैन अच्छे हैं, इसके साथ साथ वो उनके जो हम्बलनेस है वो बड़ी फेमस है कि वो बहुत हम्बल हैं और उनका एटीट्यूड बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ खेलते हैं गेम। ये बात तो वाकई है। आप मुझे बताइए कि कोई टैलेंट आप में अगर हो, आप शेयर करना चाहते हो? टैलेंट ऐसा सच तो कोई नहीं कह सकती, लेकिन मुझे बातें करना बहुत पसंद है, लेकिन मुझसे बातें कोई करता नहीं। आज आपसे बातें ही तो करने आए हैं। अब बातें करें, आप मेरे से बातें करें, आप बातें कर सकती हैं। थैंक यू सो मच 24 न्यूज़ का कि उन्होंने मुझे यूँ बुलाया और मुझसे बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा जी, आपसे एक सवाल पूछती हूँ। आप मुझे बताएं कि लाते हैं कौन सा सवाल पूछते हैं इनसे? असल में आज बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। लाए थे हम हरी हरी, बाद में है लाल परी, कौन सी क्या चीज़? ये कोई गैस दे सकती हैं? कोई खाने वाली चीज़ है? लड़कियों को तो पता होनी चाहिए, ये कैसा है कि लड़कियों को पता होनी चाहिए क्या चीज़ है। लाए हैं हम हरी हरी और हो गई है लाल परी। लाल परी। नहीं, कोई आइडिया नहीं। सॉरी, कॉमन सेंस में थोड़ी वीक हूँ। बहुत ज़्यादा वीक हो। आपको पता है कि जो इंडियन अवाम है वो इंडियंस जो हैं वो पाकिस्तानियों से ज़्यादा खाना खाते हैं। रीज़न क्या आपके नज़दीक? पाकिस्तानी से ज़्यादा खाना? ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। जो इंडियंस हैं, जो इंडियन अवाम है, वो पाकिस्तानियों से ज़्यादा खाना खाते हैं। वजह क्या है? क्योंकि वहाँ खाना ज़्यादा बनता होगा। यहाँ पर भी ज़्यादा ही बनता है। जिनको बनाने का मौका मिलता है, कम तो नहीं बनता। अगर त्यौहार देखें, मौके देखें, यहाँ पे तो खाना बहुत खाया जाता है, बहुत बनाया जाता है। फिर उनको खाने का शौक़ होगा। खाने का यहाँ पर भी बहुत शौक़ है। और क्या हो सकता है? कह सकते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा शौक़ है, इसलिए वो खाने ज़्यादा खाते हैं। कोई टैलेंट है, शेयर करोगे? कोई गाना गाओगे? नहीं, मैं सिंगिंग नहीं करती। कोई खाना अच्छा रेसिपी पर कब कोई जो बना लेते हो? रेसिपी मुझे फ़िलहाल तो एग फ्राई करना आता है, अगर वो अच्छा, मम्मा कहती नहीं है कि तुम खाना सीखो, खाना बनाओ, मतलब सिर्फ एग फ्राई? एक्चुअली मेरी जो बड़ी सिस्टर्स हैं ना, तो वो ही करती हैं, घर का काम कभी किया नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह वो जल्दी मैं सीखूंगी ज़रूर और फिर ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सुलेमान सिद्दीक। सुलेमान, क्या पढ़ रहे हो आप यहाँ से? मैं BS मैथ्स कम्युनिकेशन का स्टूडेंट हूँ और मेरा 5th सेमेस्टर है यहाँ पे। ओके, तो मैथ्स कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हो, तो फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? फ्यूचर प्लान ये है कि मेरा न्यूज़ कास्टर बनने का शौक़ था, लेकिन अब रिपोर्टर बनने का शौक़ है, क्रेज़ है रिपोर्टर का। सही। तो फिर अगर मैं भी आपसे कहूँ कि आप रिपोर्टिंग करें, लाइक आज के वेदर पे कुछ बोल के दिखाएं। आज आप यूनिवर्सिटी में खड़े हो, मौसम कैसा है, स्टूडेंट्स कितने आए हैं, ठीक है, इस पे आपने बोलना। अच्छा, चलो सही है। ऐसे तो नहीं करना चाहिए, सामने देखो, स्टार्ट करो।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट में मौजूद हूँ। यहाँ पर तलबा के आने का सिलसिला शुरू हो गया है क्योंकि फॉल 2022 का सिलसिला जो है उसका आगाज़ हो गया और तलबा बड़ी तादाद में आ रहे हैं। अगर वेदर की बात कर ली जाए तो वेदर भी काफ़ी खुशगवार नज़र आ रहा है। पिछले कुछ दिनों से शहर लाहौर में काफ़ी गर्मी और हबस नज़र आ रही थी, लेकिन अब शहर लाहौर का मौसम जो है वो काफ़ी खुशगवार हो गया है और इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि सर्दी की आमद ज़ाहिर हो गई है। जैसी सर्दियाँ नज़र आ रही हैं तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट भी मौजूद हैं जो नज़र आ रहे हैं, उन्होंने कुछ मोटे कपड़े पहने हुए हैं। तो मेरे साथ एक और लड़की मौजूद है, हम इनसे बात कर लेते हैं। कोई लड़की मौजूद नहीं है, आपने बहुत अच्छी रिपोर्टिंग की है और अपने रिपोर्टर्स को मैं देखती हूँ, मुझे लगता है कि इनमें वो करंट है कि रिपोर्टिंग कर सकते हैं। अच्छी की है। मैंने इन्हें सिर्फ 2 लाइन बताई थी। मैंने कहा आपने कुछ मौसम पे बोलना है, आपने इस यूनिवर्सिटी पे बोलना है, तो उस हिसाब से इनकी उर्दू तलफ़ुज़ हर चीज़ बेहतर थी। मज़ीद बेहतर किया जा सकता है, लेकिन इट वाज़ गुड। और जहाँ तक आप मेरे से बात करने लगे थे, इनके साथ एक लड़की मौजूद है जो इन्हीं का इंटरव्यू कर रही हैं। अच्छा चलें जी, अब इनसे बात शुरू करते हैं। रिपोर्टिंग तो बहरहाल आपने बड़ी अच्छी की है। आपने कभी किसी न्यूज़ चैनल में कहीं अप्लाई किया, कभी इंटर्नशिप के लिए? हाँ, मैंने काफ़ी जगहों पे अप्लाई किया है, इवन के रेडियो पाकिस्तान और दीगर कुछ चैनल हैं निजी, उनमें मैंने अप्लाई किया है। इंटर्नशिप की है? इंटर्नशिप भी की है और इंशाल्लाह मैं ऑनर भी हूँगा किसी अच्छी स्क्रीन पे। सर ज़बरदस्त जी, इंशाल्लाह ज़रूर होंगे। चलें इसी पर आपसे एक सवाल कर लेते हैं। एक पहेली है, आप मुझे बताएं कि धूप भी ना उसको सुखाए, सूखे जब वो साए में आए। धूप भी उसको ना सुखाए, सूखे जब वो साए में आए। धूप भी ना उसको धूप भी ना उसको सुखाए, सूखे जब वो साए में आए। अच्छा, ये पानी। हाँ, मिलता है करीब। अच्छा, तो साए में आने के बाद सूख जाता है। पानी ही हो सकता है क्योंकि नहीं, पानी में तो कोई लिक्विड चीज़ ही है। अच्छा, तो लिक्विड नहीं, मुझे नहीं याद आ रहा, हार गया। चलिए जी, क्या शेयर करेंगे इसके अलावा? गाना गा लेते हो? नहीं, गाने का तो शौक़ नहीं है। आवाज़ मेरी इतनी ज़हरीली है कि आपकी ऑडियंस जो है वो डर जाएगी। अच्छा, शायरी कर लेते हो? नहीं, शायरी वगैरह कभी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? तलहा। तलहा, क्या पढ़ रहे हो आप यहाँ से? मैं MSc सोशियोलॉजी कर रहा हूँ। ओके, आप मुझे बताओ कि कॉमन सेंस कैसी है? कॉमन सेंस अच्छी है, बिल्कुल बहुत अच्छी है। चलें फिर एक सवाल का जवाब दें। धूप भी उसको ना सुखाए, सुखाए जब वो साए में आए, सूखे जब वो साए में आए। क्या रिपीट कीजिए। धूप भी उसको ना सुखाए, सूखे जब वो साए में आए। सूखे जब वो साए। धूप में होता है ना, चीज़ें सुखा लेते हैं, धूप में कपड़े रखते हो, गीले सूख जाते हैं। लेकिन ऐसी चीज़ है जो धूप भी उसे नहीं सुखा सकती, लेकिन जब साए में आती है तो वो चीज़ सूख जाती है। ऐसी क्या चीज़ है, ये तो नहीं पता मुझे। दोबारा रिपीट कीजिए। दोबारा। धूप भी उसको ना सुखाए, सूखे जब वो साए में। कितनी बार आप पूछेंगे? आपका वाकई कॉमन सेंस तो आपकी ज़ीरो है। आपको तो क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा, आप आंसर क्या करोगे? बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन नहीं, कॉमन सेंस है, लेकिन कोई क्वेश्चन होते हैं जो समझ में नहीं आते। हाँ, समझ गौर करोगे तो समझ आएंगे ना। अच्छा, तो कोई खाने वाली चीज़ है? अच्छा, यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे होगी इस वक्त? छाँव में आके सूख जाए, धूप भी उसको नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं, मुझे आंसर नहीं आ रहा। चलें एक और सवाल का जवाब दें। आप मुझे बताएं कि इंडिया के लोग पाकिस्तान से ज़्यादा क्यों खाते हैं, पाकिस्तानियों से ज़्यादा? हाँ, ये सवाल अच्छा है, लेकिन मैं आपके यहाँ पे करेक्शन करना चाहूँगा कि पाकिस्तान में भी बहुत खाया जाता है। अच्छा। अब यहाँ पे आप लाहौर में ही हैं, तो यहाँ पे ख्वाबों के शौकीन हैं लोग, तो इंडिया से ज़्यादा ही यहाँ पे खाया जाएगा। ये कोई रिसर्च वगैरह है? ये फैक्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर देखा जाए तो ऐसा ही है। रीज़न क्या है ये आपसे पूछ रहे हैं, ये एक पहेली है। आप कॉमन सेंस का क्वेश्चन इसे कह सकते हैं। यस, कॉमन सेंस का क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हो सकता है कि इंडिया की आबादी ज़्यादा है। हाँ। इस वजह से वो ज़्यादा खाते हैं, लोग ज़्यादा हैं तो लोग ज़्यादा खाएंगे। कोई टैलेंट है आप में? टैलेंट यहाँ पे मेरे में काफ़ी हैं। पेंटिंग मुझे अच्छी लगती है, पेंटिंग करना, और बाकी मैं बस इसके अलावा। टैलेंट है आप में।
फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके, क्या बनने का प्लान? फ्यूचर प्लान्स में मैं जर्नलिस्ट भी बनना चाहता हूँ और इसके अलावा एक सोशियोलॉजिस्ट बनना चाहता हूँ ताकि मैं लोगों के दिलों का इलाज कर सकूँ। फिर मतलब कुछ नहीं है फ़िलहाल आपके पास शेयर करने के लिए? कोई स्पोर्ट्स, कोई गेम जो आप खेलते हो, क्यों पसंद है? कोई स्पोर्ट्समैन जो आपको पसंद हो, रीज़न? स्पोर्ट्समैन में मुझे शुएब अख्तर काफ़ी पसंद थे। और क्या उनकी चीज़ आपको पसंद थी कि वो क्या उनकी गेम, कौन सी गेम? उनकी बॉलिंग, उनका बॉलिंग स्टाइल काफ़ी अच्छा था। स्टाइल उनका अच्छा लगा। बिल्कुल सही है। तो अगर आपको कोई एक पर्सनालिटी बनने का मौका मिले तो वो कौन सी होगी? पर्सनैलिटी पाकिस्तान का वज़ीर आज़म ही बनना चाहूँगा मैं। क्यों? ताकि मैं पाकिस्तान को बेहतर कर सकूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? एमन। एमन, क्या पढ़ रहे हो आप? मैं बायोटेक्नोलॉजी पे। बायोटेक्नोलॉजी। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? शादी। शादी? शुक्र है किसी लड़की ने तो अपने दिल की बात कही। अक्सर लड़कियां शर्मा जाती हैं, सच नहीं बताती हैं। सभी को शादी का शौक़ होता है, सिर्फ इसलिए नहीं कि शादी इटसेल्फ के नए नए अच्छे अच्छे मज़े मज़े के कपड़े पहनने को मिलते हैं, फैंसी। क्यों शादी का शौक़, क्यों आप ही से पूछते? बस कपड़ों के लिए, शॉपिंग के लिए, मेकअप के लिए, बस और कुछ भी नहीं। मैं फिर वापस चली जाऊँगी अपने घर। दैट इज़ क्यूट। ओके, तो हाँ, ये रीज़न होती है। मेरे से भी कभी पूछते थे, मैं ये कहती थी मुझे शादी का इसीलिए शौक़ है कि ये सब चीज़ें ब्राइड। अच्छा चले, आप मुझे एक सवाल के जवाब दें। आप मुझे बताएं, लाए थे हम हरी हरी, बाद में देखा लाल पड़ी, क्या चीज़? क्या क्या? लाए थे हम हरी हरी, लाए थे अच्छा, हम लाए थे हम हरी हरी, निकली वो लाल परी, क्या है? लाल तरबूज। वैसे कह सकते हैं लाए थे हरी हरे, और हो सकता है ये भी, लेकिन ये नहीं है इसका आंसर। कोई और चीज़ भी हो सकती है, लड़कियों से लिंक्ड है इसका। हरी हरी खाने की कोई चीज़ है? अभी जिसकी हम बात कर रहे थे ना, ये उसी से मिलती जुलती चीज़ है। ये हरी हरी लाए थे हरी, मेकअप में कपड़े, क्या? करीब हो। हरी हरी क्या हो सकता है? पता नहीं। कोई टैलेंट है आप में, लाइक गाना गाना? है लेकिन मैं कॉन्फिडेंस नहीं है। चलिए आज थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बहाल करें, थोड़ी सी कोशिश करें गाने के लिए। बातें तेरी करते हुए थक के सो जाती हूँ, सिरहाने आसमां जाने कहाँ मुड़ जाती हैं, देखते देखते तुझे ये गलियाँ। आप मुझे बताएं कि कोई ऐसे सेलिब्रिटी कि जिसके जैसा बनने का आपको मौका मिले तो वो कौन सी है? आई लव यू मुन्ना ज़ैदी, बहुत क्यूट है वो। बहुत उसकी क्यूटनेस की वजह से आपको लगता है कि लोग अगर प्यारे हैं, दिखने में प्यारे हैं, क्यूट हैं, तो आपने द वे शी टॉक्स ना इतना क्यूट लगती है, मतलब डिसेंट, बहुत अच्छी। तो मैं कहती हूँ उसकी तरह हूँ, उसकी तरह से बनने का दिल करता है। चलें ठीक है, कोई ऐसा मैसेज इस वक्त जो लोग अभी आपको देख रहे हैं उनको आप देना चाहोगे, कोई मैसेज? खुश रहो, और क्या कह सकती हूँ। कैसे खुश रहे? हाँ, यही भी हम बात कर रहे थे कि लोग कहते हैं ना कि अकेले रह के डिप्रेस होता है बंदा, बिल्कुल भी नहीं। अकेला आप खुद अपने आप को अपनी कंपनी से वो इंजॉय कर सकते हो, जाओ घूमो फिरो, लेकिन पैसों का मसला होता है। अच्छा मुझे बताइए कि कभी खाना पकाया है आपने? कुछ कुकिंग का शौक है, मैं बहुत अच्छी बिरयानी बनाती हूँ। बिरयानी की फिर अच्छा उसमें ऐसा क्या है? बिरयानी तो सभी बना लेते हैं, वो जो अच्छी चीज़ है ना वो आपने हमें बतानी है, आपने डिटेल रेसिपी शेयर करनी है। डिटेल? अच्छा, सबसे पहले जो होता है प्याज को हमने ब्राउन करना है, ये बताना है ना। ब्राउन करके उसके अंदर टमाटर, हरी मिर्चें, जिंजर गार्लिक पेस्ट, उसको सारों को बना के उसके अंदर डालना है। और उसके बाद दही के अंदर बिरयानी मसाला डाल के और अपने मतलब स्पाइस के अकॉर्डिंगली आप वो सारी चीज़ें डालें, और बस इस तरह से बन जाती है। बना लेते हैं मैंने ये नहीं, मतलब एक होता है ना हाथ का टेस्ट, आपके चावलों का भी होता है ना कि अच्छी क्वालिटी के होते हैं। तो मतलब आपको लगता है आपके पास अच्छे क्वालिटी के चावल आते हैं, बाकियों के पास नहीं आते? कहाँ से लेते हो, यही बता दो। क्या पता लोगों इन्होंने जो टिप दी है कि मेरे चावल इसलिए अच्छे होते हैं क्योंकि वे चावल की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। वो हमारी ज़मीनों से आते हैं।
बस फिर यही रीज़न। गाँव वाली जगह से आते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। मेरे प्यारे देखने वालों, हमारा प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक छोटी सी ब्रेक। आप लोग कहीं मत जाइए क्योंकि मैं आऊँगी एक ब्रेक के बाद। मुझे क्यों देखता रहता है ज़माना, दीवाना सही इनका तमाशा तो नहीं हूँ। हाँ मगर तय तो करें अब के बसाना क्या है, फिर दरिंदों के मसाकिन या के इंसान का वजूद, मौत मंजिल है या ज़ीस्त की खुशियाँ मकसूद। व्यूअर्स, ब्रेक के बाद मैं आप सबको खुशामदीद कहूँगी। आइए स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं, देखते हैं वो क्या शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? जी मेरा नाम पीर दीदार। क्या पढ़ रहे हो आप यहाँ से? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी पढ़ रहे हो। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? फ्यूचर प्लान्स तो बहुत ज़्यादा हैं, मैं बता नहीं सकता ज़रा टाइम। बहुत ज़्यादा हैं, मतलब इतने ज़्यादा प्लान्स हैं, बता दें कोई 3-4 तो बताइए। 3-4 मैंने ना अभी ना एक प्रोग्राम लॉन्च करना है। मेरा इरादा है कि जो है ना जर्नलिस्ट वाला भी ऑप्ट कर लूँ, साथ साइकोलॉजिस्ट भी बन जाऊँ, साथ जो मैं मोटिवेशनल स्पीकर भी बन जाऊँ। तो ये सारे शौक हैं, वो टाइम के साथ साथ जो है ना वो देखते हैं कैसे। तो सीख रहे हो, इसके लिए कुछ कर रहे हो? हाँ, उसके लिए वो। अच्छा, ये शायरी का शौक़ है? हाँ जी बिल्कुल है। तो करें ज़रा शायरी आज आप। क्या लगा था कि ख़ुद को मुझ में निचोड़ दोगे, फिर हमसे पूछोगे गम हमारे जब दिल भरेगा तो छोड़ दोगे। अरे बताओ जाना, क्या यही लगा था बेज़रर सा जो एक लड़का ये आजिज़ी का लिबास ओढ़े गलीज़ लोगों में जी रहा है, बहा के आंसू एताब इबरत बहुत तसल्ली से पी रहा है। बहुत ही चुप है तो चुप रहेगा कि रोशनी भी ये कह रही थी क्या अंधेरा ही गुप रहेगा। तो ऐसी सोचें ग़ुलाम दिल से निकाल फेंको, अगर अंधेरा यहाँ पे आए तो उस पे मेरी उछाल फेंको। वो उछाल जाना जो हमने सूरज से तेरी खातर उधार ली थी, वो जिसमें हमने ख़ज़ां छुपा के तुम्हारी खातर बहार ली थी। अगर वो फिर भी न पीछा छोड़े तो उससे कहना कि साकी ने मुझसे यूँ कहा था कि रोशनी की ना फ़िक्र करना, किसी से मेरा ना जिक्र करना, मैं अपने हिस्से के सारे जुगनू तुम्हारे कदमों में डाल दूँगा। अगर अंधेरे ने तुझको देखा तो मैं उसकी आंखें निकाल दूँगा। मगर ज़माना बदल चुका है जाना, तमाम चीज़ें जो मुफ्त ली थी अब तुम उनका हिसाब लिखो कि मैंने लिखा था एक सफ़ा, अब तुम उसके बदले एक किताब लिखो। लिखो कि कैसे शराब छोड़ी, लिखो कि कैसे जनाब छोड़ी, लिखो कि कैसे वो चुप रहा था, लिखो अंधेरा भी गुप रहा था। मगर ये लिखने के वास्ते तो तुम्हें भी जलना पड़ेगा जाना, तुम्हें भी मेरी तरह अकेले जी के मरना पड़ेगा जाना। मगर ये तुमसे कभी भी लेकिन ना हो सका है ना हो सकेगा, कि सच का पीछा न कोई कर रहा है न कर सकेगा। तो छोड़ो जाना सवाल सारे, फ़कत तुम मेरा जवाब सुन लो कि मेरा सारा अजाब सुन लो कि कौन हूँ मैं। अगर तुम पूछोगे मेरा शजरा तो गज़नवी का औन हूँ मैं, कभी जो लटका तसूली पर वो अनल हक का जनून हूँ मैं। कभी मैं पढ़ लूँ नमाज सारी, कभी फ़राइज़ का खून हूँ मैं। अभी सफाई नहीं है बाकी, अभी भी शक है कि कौन हूँ मैं। तो फारहा भी ये कह रही है कि नए ज़माने का जॉन हूँ मैं। अरे सुन लिया ना कौन हूँ मैं। बात है जी, ज़बरदस्त। क्लैपिंग करनी चाहिए आप सबको। और आपसे मैं एक पहेली पूछ लेती हूँ, ठीक है? बड़ी ज़बरदस्त आपने शायरी की है। और 2 हैं हाथ और 1 है कमर, टांगे हैं 4 नहीं है सर, क्या चीज़ है? ये कोई डब्बा शब्बा ही होगा। 2 है हाथ, 1 है कमर, अच्छा, टांगे हैं 4 नहीं है सर। 2 हैं हाथ, 2 हैं हाथ, 1 है कमर, 1 है कमर। बच्चों की तरह इन्हें बताइए। छोटे बच्चे जैसे ना होते हैं ना, उनको बता रहे होते हैं एक चीज़ रिपीट की जाती है, वो साथ साथ आपके रिपीट करते हैं। 2 है हाथ, 2 है, 1 है कमर, 1 है कमर, 4 है टांगे, 4 है टांगे, 1 है सर। 1 है सर। अब तो यकीनन आपको याद हो गया होगा। क्या है ये? आपने गेस कर। ये कछुआ है, और मेरे ख्याल में यही है। कछुए के 4 मतलब 4 टांगे 2 हाथ, हाँ, तो
क्या बना? कछुआ। गाना गा लेते हो? हाँ जी। गाना भी गा लेते हो? ज़बरदस्त, मल्टी टैलेंटेड हैं। ये गाइए। तस्वीर बना के मैं तेरी जीवन दा बहाना लबे आए तू ना बिछड़ के मिलियो चन सजना वे असा सारा जमाना लबे आए। काफी नहीं हो गया? पूरा गाइए अभी तो, मतलब शुरू हो गए। अच्छा, इनको हंसाना है? हाँ ना। गाना गा के जी हंस नहीं रो सकते हैं ये। कि आप इतना अच्छा गाओ कि लोग रो भी पड़ते हैं, बाज़-औक़ात इतना इमोशनल हो जाते हैं, बाज़-औक़ात उनके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। चले गाइए। अच्छा गा रहे थे, आपकी आवाज़ तो बहुत अच्छी है। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम चले जाना मैं डूब रहा हूँ अभी डूबा तो नहीं हूँ ऐ वादा फरामोश मैं तुझ सा तो नहीं हूँ हर जुल्म तेरा याद है भूला तो नहीं हूँ ऐ वादा फरामोश मैं तुझ सा तो नहीं हूँ मुस्तर मुझे क्यों देखता रहता है ज़माना दीवाना सही इनका तमाशा तो नहीं हूँ ऐ वादा फरामोश मैं तुझ सा तो नहीं हूँ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मुस्तफ़ा आसिफ। क्या पढ़ के रहे हो आप? बीबी ऑनर्स कर रहा हूँ इधर से। बीबी ऑनर्स कर रहे हो, ठीक है। आपसे मैं एक सवाल करती हूँ, आप मुझे एक पहेली का जवाब दें, ठीक है? ओके, चेक करते हैं। कैसी कॉमन सेंस है आप? तो 50% ठीक है, 50-50। एक बड़ी डिफ़िकल्ट सी पहेली है, वो बोलने में बहुत डिफ़िकल्ट है। एक मुन्ना पानी में नहाए, 7 पानी पीता भी जाए, जितना पानी पेट में डाले कुल्ली करके उसे उछाले। अब ये समझ है क्या है? बार बार समझ आ गई, फाउंटेन। ओह ज़बरदस्त, दैट्स ग्रेट, बिल्कुल ठीक आंसर किया इन्होंने। हाँ ग्रेट। वैसे इतनी जल्दी कोई आंसर को पिक नहीं करता, कोई पिक करता है आंसर नहीं करता। नहीं, मतलब फिर आपसे कोई और भी पूछ लेना चाहिए। धूप भी ना उसको सुखाए, सूखे जब वो साए में आए। रिपीट करेंगे आप? धूप भी ना उसको सुखाए, सूखे जब वो साए में आए। इसका कपड़ा? कपड़े तो धूप में सूख जाते हैं। ये तो है साए में। ये इसमें कोई पसीना। अरे ज़बरदस्त, बिल्कुल ठीक आंसर किया है, ग्रेट। ओके, 2 हाथ 1 कमर, टांगे हैं 4 पर नहीं है सर, क्या चीज़ है? चिड़िया। दरख्त। ये बिल्डिंग कोई मसला नहीं। आपने वैसे जो बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन थे उनके आंसर कर दिए, सिंपल वन का आपको आने रहा, कोई मसला नहीं है। क्या शेयर करेंगे? कोई टैलेंट है आप में? टैलेंट है, मैं नज़म ये पढ़ लेता हूँ। ये शहर बर्बाद सही, बस्तियाँ वीरान सही, सहने गुलशन की फ़ज़ा, मौत से सुनसान सही। हाँ मगर तय तो करें, हाँ मगर तय तो करें, अब के बसाना क्या है, फिर दरिंदों के मसाकिन या के इंसान का वजूद। मौत मंजिल है या ज़ीस्त की खुशियाँ मकसूद, बुए गुलहाय चमन या के धुआं और बारूद।
कौन सी फसल की तैयारी है, नफ़रतें काश्त करें या कि मोहब्बत बोएं, आती नस्लें हम पर नाज करें या इन्हीं वीरानों में हालते सहने चमन देखकर हम पर रोएं। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। आपका नाम? काशिफ। काशिफ, आप मुझे बताइए कि वो कौन सी गेम है जिसमें पीछे रह जाने वाला जीत जाता है? पीछे रहने वाला जीत जाता है? ऐसी तो कोई गेम नहीं है जिसमें पीछे रहने वाला जीत जाता है। कोई तो होगी, क्या हो सकती है? अच्छा, कोई पर्सनालिटी बनने का अगर आपको मौका मिले तो कौन सी बनना चाहोगे? पर्सनालिटी, मैं तो शौक़ तो मेरा नात का ही है, क्योंकि मैं नात खान बनना चाहूँगा। यही मेरी पर्सनालिटी, यही शौक़। चलें फिर नात पढ़िए आप। दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल दा, दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल दा, मैं लब के ले आवा किथों, मैं लब के ले आवा किथों, सोना तेरे नाल दा, दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल दा, मक्के रहन वालिया मदीने जान वालिया, ठेडे खान वालिया नू सीने लाण वालिया, तेरे बाजू डिगे आनू कोई नहीं संभालदा, दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल दा। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। व्यूअर्स, हमारा प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। हाजिर होती हूँ एक ब्रेक के बाद। मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, धड़केगा तू मुझ में सदा। उसको एक स्ट्रेट लाइन में या उसको सपोर्ट कर सकती है, तो अगर फॉर एग्जाम्पल उसके साथ है लेकिन उसका वो साथ नहीं दे रही, तो मतलब कि एक ही औरत है, वो उसको कामयाब भी कर रही है और वही औरत को नाकाम भी तो कर सकती है ना। वेलकम बैक जी। मैं ब्रेक से वापस आ गई हूँ। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं, उनकी तरफ चलते हैं और देखते हैं वो क्या शेयर करना चाहते हैं। कुछ पहेलियाँ भी उनसे पूछ जाएंगे, तो आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मिनाहिल। आपका? रिदा। व्यूअर्स, बहुत ही दोनों क्यूट लड़कियां मेरे साथ खड़ी हैं। इनसे पूछते हैं कुछ कॉमन सेंस के क्वेश्चन, फिर पता लगेगा कि इनकी कॉमन सेंस कैसी है। ठीक है, आप दोनों से मेरा सवाल है, आप मुझे बताइए कि दो हैं हाथ और एक है कमर, टांगे हैं चार पर नहीं है सर, क्या चीज़ है? दो है हाथ, एक है कमर, टांगे हैं चार पर नहीं है सर। टेबल। टेबल। कमर भी है, कमर नहीं होती, हाथ नहीं होते, टांगे चार होती हैं। अच्छा, हाथ भी है। हाथों वाला टेबल ले लो। चेयर। हाँ, चेयर इज राइट आंसर। ओके, एक वो कौन सी गेम है, वो ऐसी कौन सी गेम है जिसमें पीछे रहने वाला जीत जाता है? पीछे रहने वाला जीत जाता है, वो तो नहीं है टर्टल्स वाला? नहीं, खरगोश और कच्छे वाली कहानी। पीछे रहने वाला जीत जाता है। नहीं पता। चलिए, फिर एक जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है आप दोनों के लिए। मैं एक सीड हूँ और मेरे लफ्ज़ में, मेरे में 3 लेटर्स हैं, लेकिन अगर 2 लेटर्स को हटा देते हो फिर भी उसकी प्रोनाउंसिएशन सेम रहेगी। ईट। ईट सीड है, सीड। सीड। सीड बीज है एक, ठीक है। उसके अगर आप 2 लेटर्स हटा देते हो फिर भी उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो ST। तो डबल ही हटाएंगे ना, तो SG रह वीड। जाएगा। वीड का क्या हटाएंगे तो सेम प्रोनाउंस करें? W। बी का नहीं आएगा। ईड होगा, डबल ED। नहीं, सीड है।
प्रोनाउंसिएशन सीड नहीं, एक सीड है, लाइक किस्म होती है ना सीड के, मतलब मुख्तलिफ इकसाम के होते हैं। तो एक सीड है, वो कह रहा है कि मेरे 3 लफ्ज़ हैं, 3 लेटर्स हैं मेरे नाम में, अगर 2 हटा देते हो प्रोनाउंसिएशन फिर भी सेम रहेगी। सीड के नाम सोच लो। चले, अगर आप दोनों को कोई पर्सनालिटी बनने का मौका मिलता है, लाइक कोई सेलिब्रिटी, कौन होगी? कोई भी हो सकती है, कोई स्पोर्ट्समैन भी हो सकता है, कोई भी। नहीं, मैं हुई तो मैं खुद ही कुछ नहीं बनना चाहोगे? क्यों? मतलब कोई आपको आई लाइक देम बट लेकिन फिर भी ओके। लेकिन अगर कोई ज़रूरत, मैं ये नहीं कह रही कि आपने बन जाना है, लेकिन जस्ट अगर एक चांस मिलता है, इससे पता लगता है आपकी पसंद कौन सी है, क्यों पसंद है वो आपको। मैं आलिया भट्ट की। क्यों? क्योंकि शी इज़ अ रियली फेमस सेलिब्रिटी, बहुत सी क्वालिटीज़ है इसमें। आपका भी रिम्पल है और आप भी बहुत क्यूट हो, इसलिए आप लेडी डियाना अच्छी लगती है मुझे। मर गई नहीं, लेकिन फिर भी उसकी फैन को हाँ, फैन फॉलोइंग तो है ना ज़बरदस्त जी। वो क्यों? उनमें आपके क्या ख़ास बात है? वो फैशन आइकन थी उस ज़माने में भी, आप उसको अभी तक कोई कम्पेट नहीं कर सका, अभी तक कोई रॉयल फैमिली में भी नहीं कर सका, और ना ही अभी मेरे ख्याल से कोई फिल्म इंडस्ट्री में भी नहीं कर सका। ज़बरदस्त, ठीक है। कोई स्पोर्ट्समैन जो आपको पसंद हो, कोई गेम जो आपको पसंद हो? क्रिकेट ही। कोई क्रिकेटर, कोई पाकिस्तानी या कोई भी जो पसंद हो? क्रिकेटर विराट कोहली। विराट कोहली, रीज़न? यार बहुत अच्छा है, हमेशा सेंचुरी 50 तो करके जाता है। अच्छा जी, सही है। कोई टैलेंट है आप दोनों में जो आप शेयर करना चाहो? कोई खाना बनाने की रेसिपी या कुछ? गाना 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 गाओगी? नहीं, हाँ, मिल के गाएंगे। नहीं, हम मिल के गाएंगे। चलो मिल के गाएंगे। ठीक है, सॉन्ग दा। मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, धड़केगा तू मुझ में सदा, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया। बहुत अच्छा गया आपने, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? समन मुनाहिर खान। आप दोनों मुझे ये बताओ कि वो कौन सी गेम है जिसमें पीछे रह जाने वाला जीत जाता है? कछुआ और खरगोश। कछुआ खरगोश। यही मेरे जहन में आया वैसे। पीछे रहने वाला जीत जाता है। नहीं आइडिया। क्या पढ़ रहे हो आप? क्लिनिकल साइकोलॉजी। आपको अगर कोई सेलिब्रिटी बनने का मौका मिलता है तो वो सेलिब्रिटी कौन सी होगी? इंडस्ट्री में से या कोई भी हो सकता है, कोई पर्सनालिटी हो सकती है। सनम बलोच। सनम बलोच, रीज़न? बहुत अच्छी है और इसकी अच्छी है। आपके साथ क्या अच्छा किया है उन्होंने? वो उसने एक्टिंग बहुत अच्छी करती है। एक्ट्रेसेस में तो मुझे ऐसा कोई नहीं, यानी कि मैं उनकी तरह बनूं, लेकिन वैसे पर्सनैलिटी वाइज मेरे जहन में भी कोई नहीं आ रहा। लाइक मुझे अपनी पर्सनैलिटी में कुछ अच्छा करना है, मैं किसी को कॉपी नहीं करना चाहती। ओके। कोई टैलेंट है आप दोनों में? कुकिंग। सबसे अच्छा क्या पका लेते हो? मैं बेकिंग कर लेती हूँ। क्या, कौन सी रेसिपी शेयर करोगे अभी? मैंने कुकीज़ की बनाई थी। सबसे पहले आपको बटर लेना होता है, उसको मेल्ट करना होता है, और फिर उसके बाद उसमें ब्राउन शुगर और वाइट शुगर ग्रेनुलेटेड डालनी होती है, और उसको अच्छा सा विस्क करके उसमें डालना होता है फ्लोर, बेकिंग सोडा डालना होता है, और वनीला एसेंस और एग, ये सब मिक्स करके और थोड़े से चॉकलेट चंक्स डाल के उसको मिक्स करके स्कूप से ट्रे में डाल के और फिर बेक कर देना होता है 10 मिनट्स के लिए। आपके शेयर करें? रेसिपी शेयर करूँगी पाइनएप्पल डिलाइट, जो मुझे अच्छा लगता है। आज तो बड़ी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आ रही हैं, लीजिए। पाइनएप्पल डिलाइट में विप्ड क्रीम को लेना होता है, उसमें आइसिंग शुगर, देन उसके अंदर पाइनएप्पल की कोटिंग करके, और बिस्किट्स कोई भी लेके, लाइक बिस्किट या कोई भी सब क्रंची सा बिस्किट लेके उसकी ओवर कोटिंग करके उसको फ्रीज़र में रख दें, जब ठंडा हो जाए खा लें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? नुमान अशरफ। आप मुझे ये बताइए कि आपकी कॉमन सेंस कैसी है? अच्छी है। अच्छी है। जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस अगर आपसे पूछे जाएं तो वो कैसे जवाब दे सकते हो? हाँ, दे सकता हूँ, कोशिश करूँगा। चलें फिर, आप सवाल ये है, कह रहे कि मैं एक सीड हूँ और मेरे नाम में 3 लेटर्स हैं, ठीक है? अगर 2 लेटर्स को हटा देते हैं फिर भी प्रोनाउंसिएशन सेम रहेगी, कौन सी चीज़ है? 2 लेटर को हटा देते हैं तो प्रोनाउंसिएशन सेम रहेगी।
लेट। ये कौन सा सीड है? लेट मीन्स जो भी है, अगर इसको क्या मतलब दो वर्ड्स अगर हटा देते हैं तो प्रोनाउंसिएशन सेम कैसे रहेगी? सेम नहीं रहेगी। नहीं यार। चलें जी, आपने तो कहा था आपकी कॉमन सेंस और जनरल नॉलेज बहुत अच्छी है। अच्छा, दो हैं हाथ, एक है कमर, टांगे हैं चार पर नहीं है सर, क्या है? आई डोंट नो। दिमाग से ज़ीरो। अच्छा चलें, आप मुझे बताइए, वो अक्सर कहते हैं कि कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, ठीक है? तो नाकाम मर्द के पीछे किसका हाथ होता है? नाकाम मर्द के पीछे कामयाब, ये सुना होगा आपने भी कि कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो नाकाम मर्द के पीछे किसका हाथ होता है? औरत का ही होगा। अच्छा, मतलब कामयाबी में भी नाकामी में भी, मतलब सारा ब्लेम औरत पे ही क्यों जा रहा है, उसी पे क्यों नहीं है? कामयाबी वही करवा रही है, नाकाम भी वही करवा रही है। क्या आपको क्यों लगता है ऐसे है? नहीं, अगर वो ये बस ऐसे रैंडम जवाब दे दिया। नहीं, एक कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ है। फॉर एग्जांपल, वही औरत उसके साथ है, उसको नाकाम भी कर सकती है और कामयाब भी कर सकती है, डिपेंड करता है ना औरत के ऊपर। अच्छा, मतलब औरत ही क्यों? फिर इस तरह हम भी कह सकते हैं औरत के पीछे मर्द का हाथ है, अच्छी कामयाबी के पीछे। ये किसी का हाथ होना क्यों ज़रूरी है आपके कामयाबी में? आप खुद को कामयाब करते हो, आप लाइक एक स्पोर्ट पीछे होती है, अगर आपके साथ तो पूछिए नाकामी में फिर खातून का हाथ क्यों है? अगर वो उसको आगे तक लेके चल सकती है, लाइक उसको एक स्ट्रेट लाइन में या उसको सपोर्ट कर सकती है, तो अगर फॉर एग्जांपल उसके साथ है लेकिन उसका वो साथ नहीं दे रही, तो मतलब कि एक ही औरत है, वो उसको कामयाब भी कर रही है और वही औरत को नाकाम भी तो कर सकती है ना। अच्छा, फिर मतलब आपने इसका इल्ज़ाम भी औरत के सर ही लगाना है, ठीक है? कामयाबी के पीछे तो है, नाकामी भी वही है। टैलेंट है कोई, कुछ शेयर करोगे? टैलेंट, कोई अच्छी बात भी शेयर कर सकते हो? हाँ, अच्छी बात यही है कि मैं यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट हो गया हूँ, तो ये 4 साल बहुत अच्छे गुजरे हैं यहाँ पे और बहुत अच्छी मेमोरीज़ है यहाँ पे। आज मैं अपना फाइनल प्रोजेक्ट जमा करवाने के लिए आया था, तो मैंने आपको देखा तो बहुत अच्छा लगा। बस यही अच्छी मेमोरीज गुजरी हैं यहाँ पे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। सो वीवर्स, ये आज का प्रोग्राम था। उम्मीद है आप सबने इस प्रोग्राम को खूब इंजॉय किया होगा। जो क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स मैं आपको बता देती हूँ। एक सवाल था, दो हैं हाथ, एक है कमर, टांगे हैं चार पर नहीं है सर, ये है एक चेयर। और वो कौन सी गेम है जिसमें पीछे रह जाने वाला जो है वो जीत जाता है? ये गेम है रस्सा कशी। और लाए थे हम हरी हरी, लेकिन देखा लाल परी, और ये है मेहंदी। और धूप भी ना उसको सुखाए, साए में जब जाए तो सूख जाए, वो है पसीना। इसका भी कोई आंसर नहीं कर पा रहा था। एक दो ने आई गेस आंसर किया था इसका। एक मुन्ना पानी में नहाए, शायद मैंने सिर्फ बहुत कम पहेली पूछी थी लेकिन मैंने पूछा ज़रूर था। एक मुन्ना पानी में नहाए, साथ पानी पीता भी जाए, जितना पानी पेट में डाले कुल्ली करके उसे उछाले हुआ है फवारा। और इसका बिल्कुल ठीक आंसर किया था, किसी एक से पूछा था। इतनी डिफ़िकल्ट पहेलियाँ मैं इसलिए भी नहीं पूछती क्योंकि उन्हें होता है कि रिपीट की जाए और ये सब। मैं एक सीट हूँ और मेरे नाम में 3 लेटर्स आते हैं, अगर 2 रिमूव कर देते हैं फिर भी उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम रहती है, वो है पी, PEAP। ये एक सीट है, अगर ई और ए हटा दें फिर भी उसकी प्रोनाउंसिएशन सेम रहेगी। तो ये सवालात के जवाब आते। मुझे इजाज़त दीजिए, मुलाकात आपसे होगी अगले प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।